हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती मामले में आयोग और सरकार की स्थिति को लेकर। तो दोस्तों, उत्तराखंड में एलटी शिक्षक की जो भर्ती आई थी वो 1544 पदों पर विज्ञापन निकला था। और इस पर जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी तो इस पर जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर जो है रोक लगी थी, और जिस कारण से भर्ती परीक्षा काफ़ी लंबे समय रुकी। और उसके बाद फाइनली जो है 1300 कुछ पदों पर यहाँ पर नियुक्तियाँ हो चुकी हैं विद्यालयों में अध्यापकों की। और ये बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन रहा सरकार की ओर से। हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग सरकार ने भी यहाँ पर नियुक्तियाँ देने के लिए आयोग को कह दिया था, और साथ ही जो है सारे अध्यापक अपने विद्यालयों में जा चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है। तो अब दोस्तों, इसमें क्या आगे अपडेट है, ज़रा इस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूज़ नैनीताल से ये छपी हुई है और हम इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हाईकोर्ट ने बीते साल एलटी शिक्षकों के करीब 1550 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पूछे गए कुछ सवालों के आउट ऑफ सिलेबस होने और उनके गलत होने की चुनौती दे जो आयोग की विशेष अपील पर गुरुवार को सुनवाई की थी। और इस सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आयोग और सरकार से स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा। अगली सुनवाई जो है मंगलवार 18 नवंबर को होनी है। और मामले के अनुसार यूकेएसएससी ने खंडपीठ में स्पेशल अपील दायर कर एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें एकल पीठ ने कहा था कि जो 3 सवालों के उत्तर गलत हैं उनकी जांच सीबीआई और हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से कराई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कही गई थी। जांच के बाद 2 सवाल आउट ऑफ सिलेबस पाए गए हैं, जबकि एक सवाल के उत्तर के विकल्प बी और सी दोनों सही पाए गए हैं। उसके बाद आयोग ने 2 सवाल हटा दिए और उसका लाभ सभी अभ्यर्थियों को दे दिया गया। हालांकि बी और सी विकल्प वाले प्रश्न के खिलाफ चयन आयोग ने स्पेशल अपील दायर की, जिसमें कहा कि पूछे गए सवाल का उत्तर सही था, तो जांच कमेटी की ओर से लिया गया निर्णय सही नहीं है। वहीं अप्रभावित वहीं प्रभावित जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, उनकी ओर से कहा गया है कि 1550 पदों में से अभी तक 1351 पर चयन प्रक्रिया चल रही है। जबकि एकलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि यदि उनके उत्तर जांच समिति कमेटी की ओर से लिए गए निर्णय के आधार पर सही होता है तो उनको भी मेरिट के आधार पर सम्मिलित किया जाए। यदि पद नहीं है तो चयनित अभ्यर्थी के लिए अलग से पद सृजित किए जाएं। तो यहाँ पर ये बात कही गई थी कि जो प्रभावित हैं उनको जो है मेरिट के आधार पर सम्मिलित किया जाए, और साथ ही अगर पद नहीं है तो चयनित जो अभ्यर्थी हैं जो उस मेरिट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं उनके लिए अलग से पद सृजित करके उनको जो है अलग से पद सृजित करके उनको चयन किया जाए, उनको चयनित किया जाए। तो ये बात यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। तो ये बात थी उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर, जो पिछली बार से काफ़ी समय से न्यायालय में थी। और साथ ही जो है 1351 पदों पर चयन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुके, विद्यालयों में टीचर जा चुके हैं। और साथ ही कुछ पदों को यहाँ पर रोका गया था और वो चीज़ अभी उन पर जो है नियुक्तियाँ होनी है। तो कहीं न कहीं जो जिन पदों पर ये सब कुछ है, जो पद बचे हुए हैं, उन्हीं पदों पर ये नियुक्तियों को लेकर अब मामला आगे बढ़ेगा। और बहुत जल्द ही एक वेटिंग लिस्ट या आपको लिस्ट देखने को मिल सकती है जिसमें बचे हुए पदों पर जो है नियुक्तियाँ हो जाएंगी। और अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर सही पाए जाते हैं और इसमें सब कुछ होता है तो इसके आधार पर जो अभ्यर्थी जिनको लाभ मिल रहा हो वो अभ्यर्थियों के लिए अलग से पद सृजित हो सकता है। तो यहाँ पर ये आशंका जताई जा सकती है, लेकिन इसको हम फाइनली नहीं कहेंगे। कुछ भी इसमें हो सकता है और स्थिति स्पष्ट होने के बाद भी बाद ही किसी बात को कहा जा सकता है। तो ये हिंदुस्तान की अपडेट है दोस्तों। तो सभी अभ्यर्थियों तक ये अपडेट पहुँचे। इन्हीं सभी बातों के साथ आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि 1550 पदों पर जो विज्ञापन निकला था 1544 पदों पर, उसी को लेकर ये जो है बात है। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, जो विद्यालयों में जा चुके हैं,
उनका तो ठीक हो गया, और जो बचे हुए पद हैं वो उन्हीं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं जो मामले चल रहे हैं, या कहीं ना कहीं उस पर भी यहाँ पे बहुत जल्द निर्णय हो जाएगा और उनके लिए भी लिस्ट जारी होने वाली है। कुछ समय बाद ये लिस्ट जारी हो सकती है, तो कुछ अभ्यर्थियों का और इसमें फटाफट चयन हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। आयोग जो है उस पर डिसीजन लेगा और हाई कोर्ट की ओर से भी इसमें बहुत जल्द जो है फाइनल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। साथ ही दोस्तों, अगर आपको लगातार क्लासेस चाहिए तो हमारे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में आप हिंदी के लगातार क्लासेस चल रही हैं, साथ ही फिजिक्स की भी क्लासेस चल रही हैं, और प्लेलिस्ट में अन्य आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट से यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।